अब अगर हम फायर फाइटिंग की बात करते हैं तो फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास कोई एक उसका भी सेटअप करना होगा रूम का, जहाँ वाटर की स्टोरेज भी हो, पंप्स की अवेलेबिलिटी भी हो। पंप्स उस स्टोरेज से वाटर को पिक करेंगे और सेंड करेंगे पाइप्स के थ्रू स्प्रिंकलर्स तक। स्प्रिंकलर्स वाटर को स्प्रिंकल करेंगे, बेसिकली फैलाएंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ तीन चीज़ें आ जाती हैं वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम्स अगर बात करते हैं मेट्रो के टर्म्स में। अगर आप मेट्रो पे ध्यान देंगे, जो आप जब प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं ना, आप ट्रैक आपके लेवल से नीचे होता है मेट्रो ट्रैक। उस ट्रैक के और आपके प्लेटफॉर्म के बीच में साइडों में वॉल्स होती हैं। उन वॉल्स पे अगर आप ध्यान दोगे ना, ट्रैक और प्लेटफॉर्म के साइड की जो वॉल होती है, उस वॉल पे ध्यान दोगे तो आपके बहुत सारे आपको पाइप्स नजर आएंगे। वहां से पाइप्स जा रहे हैं, केबल्स जा रहे हैं, इवन वहां एक फायर फाइटिंग का पाइप भी जा रहा होता है और स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं वहां। वहां भी आपको स्प्रिंकलर्स लगे मिल जाएंगे। वो स्प्रिंकलर होंगे वॉल बेस्ड, क्योंकि वहां सीलिंग तो है नहीं के ऊपर लगाएं, ऐसे लगे होते हैं वहां, ताकि जो रेल्स हैं उस पर स्प्रिंकल किया जाए वाटर को इन केस ऑफ फायर। क्योंकि वहां भी केबल्स जा रहे हैं ना। आप देखते हो 90% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जहां शॉर्ट सर्किट के केसेस में आग लगती है। तो उस केस को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो अगर आपको एक आइडिया देखना है तो मैं एक फाइल देखता हूँ। प्रोजेक्ट तो ओपन नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कभी होता है अपग्रेडेशंस करने के बाद देखना पड़ेगा उसको अलग अलग। बट 2023 वर्जन में उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जिससे अपग्रेडेशन वाला टाइमिंग और मेमोरी बच जाए। ओके, तो हमारे पास ये आ गया है। हम फायर फाइटिंग फ्लोर प्लान 1 पर हैं करंटली, और हमें यहाँ पर कोई मेन पाइप डालना है पहले। अब वो पाइप हो सकता है वॉल के साथ साथ आ रहा होगा कहीं ना कहीं। हमने बोला ठीक है, आप ऊपर की तरफ सिस्टम्स पे जाते हैं। सिस्टम्स पे जाने के बाद आप यहाँ से पाइप को सेलेक्ट करते हैं। जब आप पाइप को सेलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ सिस्टम का टाइप आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा फायर प्रोटेक्शन वेट, क्योंकि फायर प्रोटेक्शन ड्राई भी होता है, पाउडर जैसे सिलेंडर्स में होता है। इसमें कोई वेट नहीं होता ना, मेरी गलती नहीं हो रही थी इसमें, वो ड्राई है। अब हमें क्या लेना है, सबसे पहले अपना सिस्टम टाइप पर ध्यान देना है, फायर प्रोटेक्शन वेट। अब फायर प्रोटेक्शन के लिए जो पाइप्स यूज़ किए जाते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप्स यूज़ किए जाते हैं, जीआई जिन्हें हम बोलते हैं इन। तो आपको पाइप का सेगमेंट भी ध्यान रखना है। हम लोग पाइप बनाने के लिए जब ट्राई करते हैं, हम ना सिस्टम टाइप पे ध्यान देते और ना पाइप सेगमेंट पे ध्यान देते। फिर हम कनेक्शंस करते हैं, कनेक्शन होते नहीं हैं, हम परेशान रहते हैं। वो यहाँ हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं या इसे भूल ही जाते हैं बिल्कुल। अब बात आती है सिस्टम टाइप, तो मैंने डिफाइन कर दिया फायर प्रोटेक्शन वेट। उसके लिए पाइप सेगमेंट मुझे क्या लेना है, यहाँ ऑप्शन इसके अलावा कोई है नहीं। तो क्या करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे। आप जब एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर राउटिंग प्रेफरेंसेस होता है। राउटिंग प्रेफरेंसेस में आप एडिट करिए। एडिट करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट एडिट करेंगे तो इसी के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन ये पाइप आपने कल प्लम्बिंग में यूज़ किया था, तो हमने ये नहीं चाहते कि वो डायरेक्टली इसके अंदर चेंजेस करे। तो हम क्या करें, उसको चेंज करने से पहले उसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं और हम वहाँ नाम डाल देते हैं उसका, फायर प्रोटेक्शन, जिससे नाम से क्लियर होगा। अब यहाँ जाते हैं एडिट के अंदर। यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मुझे जो यूज़ करना है आयरन डक्टाइल या स्टील कार्बन। मैंने बोला नहीं यार, मुझे तो आयरन का डक्टाइल यूज़ करना है। मैंने किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर चेक किया, उसमें मिनिमम जो साइज़ है वो 750 mm का है। 750 mm का मतलब वो होता है बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। 300 mm लगभग 1 फीट के अराउंड हो जाता है। तो ये लगभग
2.5 फीट के आसपास जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा साइज़ है। हमने सबसे छोटे साइज़ को चेक किया, हाँ ये ठीक है। हाँ, आयरन डक्टाइल 22 सेगमेंट मैंने सेलेक्ट किया। हालांकि हम उसमें भी सेगमेंट और साइज़ बना सकते हैं, जैसे कल बनाया था। आप सेगमेंट एंड साइज़ पर जाएंगे, यहाँ मिनिमम साइजेस को डिफाइन कर सकते हैं। आप कौन से सेगमेंट में करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ मिनिमम 750 है, इसलिए 750 ही दिखा रहा है। अभी हमने जो यूज़ किया आयरन डक्टाइल 22 चूज़ किया, उसका मिनिमम साइज़ 80 mm का है, हमने ये यूज़ कर लिया। अब मान लीजिए इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक और साइज़ ये ऐड कर ले 50 mm का, तो आप न्यू साइज़ उस कैटेगरी में, कैटेगरी यहाँ से पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप कोई नई कैटेगरी भी डिफाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, उसी की एक कैटेगरी बन जाएगी। मैंने न्यू पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करने के बाद मैंने बोला मटेरियल एंड शेड्यूल टाइप, यहाँ से मैंने मटेरियल डिफाइन कर सकता हूँ कि भैया जो मैं नया साइज़ बना रहा हूँ उसको मैं क्या मटेरियल दूंगा। यहाँ कहीं नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे से क्लिक करूँगा ऐड पर, और एक सेकंड पहले यहाँ एक नया मटेरियल ऐड तो कर दें। कहाँ अटक गया? जब मटेरियल पे जाता है थोड़ा रेंडरिंग प्रोसेस की वजह से उन्हें वो हैवी हो जाता है। अब बेचारा लैपटॉप बूढ़ा हो गया है, 8 साल हो गए इसको। कुल मिलाकर यहाँ पर मटेरियल की लिस्ट होती है बेसिकली, हम वो मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं कैटेगरी। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन अपना ले लेंगे, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं दिखेगा तो यहाँ से क्लिक करें, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, उसको आप दे दें, या मैंने बोला सिंपली GI, ये तो नाम दे दिया बस। अब मैं यहाँ पर एसेट ब्राउज़र को खोलूँगा, यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ GI, सर्च कर सकते हैं आप पहले, अगर वो कुछ दिखा दे तो। नहीं है। अब हमें यहाँ मेटल की एक कैटेगरी दी गई होगी, हम मेटल की कैटेगरी में जा सकते हैं और देख सकते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको यूज़ करना है। तो बेसिकली GI में मान लीजिए मैंने ये वाला ग्रेड ले लिया, ग्रेड 20, तो ये वाले मटेरियल की प्रॉपर्टी इस पर असाइंड हो गई। अब मैंने बोला सर ये जो मटेरियल मैं यूज़ करूँगा GI, इसका जो अपीयरेंस है वो मैं चाहता हूँ रेड रहे, ग्राफिक्स में भी वो हमें रेड दिखे, फोरग्राउंड में भी वो हमें रेड दिखे, क्योंकि आप देखते हैं ना फायर फाइटिंग का जो वर्क होता है वो हमें रेड ही शेड में नज़र आता है। अप्लाई किया, ओके किया, सिलेक्ट हो गया मटेरियल का केस यहाँ। मैंने अरे भाई, यहाँ शेड्यूल टाइप मैंने क्रिएट किया, तो उसको मैंने कोई नाम दे दिया फायर प्रोटेक्शन 1। ओके, तो देखो मेरा वो सेगमेंट यहाँ आ गया, प्रॉपर्टीज़ भी वही डुप्लीकेट हो गई सारी। उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो यहाँ दे सकते हो, लेकिन मुझे मिनिमम साइज़ अब ऐड करना है 50 mm भी। अब मैं न्यू साइज़ पर क्लिक करूँगा, मैंने बोला यार 50 mm का एक साइज़ यहाँ ऐड कर लो, नॉमिनल 50 है तो इनसाइड घट जाएगा। इनसाइड हो गया मान लीजिए 45, आउटसाइड हो गया मान लीजिए 53, कितना 10 mm थिकनेस रखो क्या। ये हमने एक साइज़ बना लिया। साइज़ बनाने के बाद मैंने इसको ओके किया, तो अब ये जो आयरन डक्टाइल 22 है, अब मुझे उसकी जगह ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, 5 सेगमेंट डिफाइन हो गया। और उसका जो मिनिमम साइज़ है मुझे 50 से ही स्टार्ट करना है, यहाँ की मिनिमम 50 का भी ऑप्शन आ जाए। लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है, जो टूल्स आप यहाँ कंपोनेंट यूज़ करेंगे उन कंपोनेंट्स में क्या क्या साइजेस हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कोई
फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए एक वॉल पे फिक्स करना है, या मान लीजिए स्प्रिंकलर लगाना है, स्प्रिंकलर में पाइप कनेक्ट होगा ना एट द एंड, हाँ। तो स्प्रिंकलर में पाइप का डायमीटर कितना शो हो रखा है उस फैमिली के अंदर, वो साइज भी यहाँ होना चाहिए, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगा, जैसे कल प्लम्बिंग में दिक्कत आ रही थी। ठीक, हमने क्या किया, पहले जो कंपोनेंट्स की हमें यहाँ ज़रूरत है हम उसको लोड कर लेते हैं, सीधे जाते हैं इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में लोड फैमिली पर क्लिक करें तो डेस्कटॉप पर हमारे पास फैमिली डाटा है, ये कुछ फैमिली कंपोनेंट्स पड़े हैं, मैंने सबको उठाया और ओपन कर दिया। ये सारे कंपोनेंट्स 2023 के हैं, वो 2024 में अपग्रेड होंगे, जो पॉसिबल होंगे होना। हाँ, वो 1 बाय 1 सबको अपग्रेड करेगा। अब सब मॉडल्स जो हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में आ गए हैं, वापस जाते हैं सिस्टम्स पर, और सिस्टम्स पर जाकर जैसे मैंने यहाँ से स्प्रिंकलर सेलेक्ट किया तो स्प्रिंकलर में देखो आप ये कंपोनेंट लोड हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है ये, इसका जो मैंने लोड किया उसका पार्ट था ये अपराइट स्प्रिंकलर। ठीक है, ये उसके अंदर अवेलेबल थे। यहाँ तो देखो ये आ रहे थे सिंपल सिलेंडर जैसा दिखेंगे और कुछ नहीं। मैंने बोला मुझे स्प्रिंकलर कहीं यूज़ करना है, अब कहाँ यूज़ करना है, एलिवेशन देना पड़ेगा। इससे पहले अब दूसरी चीज़ों पर आते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट में मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें लोड हो गई होंगी। इनलाइन पंप है, हाइड्रेंट फायर पंप है ना, फायर होज कैबिनेट है, प्रेशर वेसल्स है, जॉकी पंप है, और ये सिंपल एक्सटिंग्विशर। ये तो कहीं भी आपको लगाने हैं, आपको सिंपल प्लेस करने हैं, आप प्लेस कर सकते हैं। तो हमें जहाँ पाइप लगाना है फ़िलहाल उस पाइप के लिए हमें क्लिपिंग भी लगानी पड़ेगी ना, पाइप रुकेगा कैसे, हवा में तो रुकेगा नहीं वॉल पे, क्लिपिंग लगानी पड़ेगी उसके लिए कोई। तो वो क्लिपिंग बेसिकली हम प्लेस करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने आर्किटेक्चर या किसी भी टैब पे, यहाँ कंपोनेंट का एक ऑप्शन होता है। कंपोनेंट के ऑप्शन पर अगर हम यहाँ जाएं तो हमें कुछ कंपोनेंट्स यहाँ दिखाई देंगे, उनको हमें चेक करना है कौन कौन से हमें यूज़ करना है। जैसे ये है हमारा वॉल चैनल, ठीक है। अब ये वॉल चैनल मुझे कहीं यूज़ करना है, मैंने वॉल चैनल को सेलेक्ट कर लिया। वॉल चैनल आप लगाने के लिए जाएंगे, स्पेस बार से आप उसे रोटेट कर सकते हैं। आपने बोला एक यहाँ लगाना है और एक मैंने यहाँ लगा दिया, फिलहाल मैंने 2 लगाए हैं ताकि अभी समझ में आया मैं क्या है ये। अब वो देखने के लिए मैं यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। मुझे यहाँ से उस डायरेक्शन में देखना है, इस वॉल से ही मतलब है ना मुझे, तो केवल अभी इस वॉल से केवल। तो मैंने इस वॉल पे राइट क्लिक, गो टू व्यू, मैं यहाँ जाता हूँ। मुझे ये कुछ नज़र आ रहे हैं स्टैंड। अगर मैं आपको ये थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश करूँ, दिखाई दे रहा है, पाइप की क्लिपिंग है, पाइप इनके अंदर से है, ये पाइप को फिक्स करेंगे वॉल पर हैंग करने के लिए। लेकिन ये 0 पर लगे हैं अभी। अब मुझे पाइप जहाँ से पास करना है, जहाँ से ले जाना है, उतना ही आप इनको एलिवेशन दे सकते हैं। मैंने बोला पाइप जा रहा है अराउंड 7 फीट से, टेंटेटिवली मैंने से हाइट ऊपर चली गई। तो सर 7 फीट में सीलिंग हुआ तो आप 7 फीट लेंगे, सीलिंग पे लेंगे या फिर कहीं भी ले लेंगे? जितना भी हाइट देना है आप इससे दे देंगे ना। वो मैं समझ गया सर कि वो आप कभी भी फायर फाइटिंग के जो पाइप्स होते हैं आप देखेंगे वो हाइड नहीं किए जाते, वो दिखाई देते हैं आपको। अच्छा, वो सीलिंग के बाहर होता है। आप ध्यान देना, कभी हर जगह आपको वो रेड पाइप्स नज़र आते हैं, वो हाइड नहीं किए जाते, छुपते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, आपको अगर सीलिंग से ऊपर ले जाने भी हैं, आपको यहाँ सीलिंग दिखाई दे रही है, आप इसको यहाँ से ऊपर ले जा सकते हो, ऑप्शन है ना आपके पास। तो आपको हाइट देनी है, बस जहाँ आपको चाहिए उतना हाइट दे दीजिए, वो मूव हो जाएगा। अब ये जो आपने क्लिपिंग लगाई
इन्हीं से तो हमें वो पास करने हैं पाइप। हम्म, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे फ्लोर प्लान में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्लिपिंग, आपने यहाँ से सिस्टम स्लैब, यहाँ से पाइप सेलेक्ट किया, पाइप सेलेक्ट करके आपने अपना जी फायर प्रोटेक्शन, ये रहा फायर प्रोटेक्शन वेट GI पाइप सेगमेंट, डायमीटर सबसे मिनिमम मुझे यूज़ करना है फ़िलहाल, ये 100 mm यूज़ करना है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सबसे मिनिमम आई थिंक 50 बनाया था ना यहाँ, हाँ 50 mm। मैंने बोला ठीक है यार, मेरा एक पाइप है ये वाला GI का पाइप, ये बनाया मैंने। यहाँ से इसको मैं फाइन नहीं कर पा रहा, यहाँ से इसको मैं शेडेड नहीं कर पा रहा। रीज़न क्या है, हमने एक टेम्पलेट बनाया था जब फायर प्रोटेक्शन, जब हमने लेवल के हिसाब से, कोई फ्लोर प्लान नहीं था ना फायर फाइटिंग के लिए, तो उसने इस व्यू पर भी टेम्पलेट अप्लाई कर रखा है। कौन सा टेम्पलेट? फायर प्लान दिखाई दे रहा ना व्यू टेम्पलेट में। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने बोला भैया ये टेम्पलेट कंट्रोल कर रहा है ठीक है, लेकिन ये डिटेल लेवल इंक्लूड ना करे और मॉडल का डिस्प्ले इंक्लूड ना करे, हटा दिया मैंने इससे। इसका मतलब ये होगा अब ये चीज़ें मैं यहीं से कंट्रोल कर पाऊँगा, यहाँ से मैं इसे शेडेड कर पाऊँगा। रेड आ गया क्योंकि मैंने मटेरियल दिया था वही, तो वही मुझे यहाँ दिखाई देगा। अब इसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना, इसका मिडिल एलिवेशन क्या है, 231 mm। मैंने जो सपोर्ट्स लगाई थी वो काफ़ी ऊपर थी। अब मैं अगर एक बार सेक्शन व्यू पर जाता हूँ, यहाँ मुझे वो पाइप दिखाई नहीं दे रहा है। 2742 जब इस सेक्शन पर आ रहे हैं, इसका मतलब पाइप यहाँ है, देखो दिख नहीं रहा वो आपको इस वक्त। अब मैं एरो कीज यूज़ कर रहा हूँ, अब आपको दिख गया। तो कभी कभी आंखों पे यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अब ये जो पाइप है मेरा, इस पाइप का डायमीटर तो आप कभी भी बदल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आ गया। क्लिपिंग, पाइप के साइज़ के हिसाब से ये क्लिपिंग जो है इनके साइज़ भी बदलने चाहिए। तो यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं, फ़िलहाल तो 2 साइजेस अवेलेबल हैं, और भी कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ जाएंगे एडिट टाइप में, एच, चैनल थिकनेस, चैनल विड्थ, ऑप्शंस बना रखे हैं उसने कुछ। इन पैरामीटर्स से आप इसे चेंज कर सकते हैं, चैनल की विड्थ, चैनल की लेंथ, चैनल की टोटल हाइट, ये सारी वेरिएशंस हो सकती हैं पैरामीटर्स को लेके। मैंने ये एक पाइप डाला, इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने पाइप को ले जा सकते हैं विद सपोर्ट। जब आपको इसको थोड़ा, मैं अगर वायर फ्रेम में करूं और मैं अलाइन टूल यूज़ करता हूं कि यहाँ पर अलाइन करना है, इसका एंड पॉइंट लेकिन सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो रेस्ट करेगा ना इस क्लिपिंग पे, कहीं ना कहीं ये यहाँ रेस्ट कर रहा होगा पाइप, तभी तो इन क्लिपिंग का फ़ायदा है। बेसिकली ये क्लिप क्या कर रहे हैं, इन क्लिपिंग से पाइप जा रहा है, ये फिक्स कर रहे हैं पाइप को वॉल के थ्रू। यही सेम क्लिपिंग, वो जो मैं प्लेटफॉर्म का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म के नीचे अगर आप नज़र डालेंगे ना तो वहाँ से ऐसे क्लिपिंग लगे होते हैं वॉल पर, उनसे पाइप्स ट्रांसफ़र होते हैं, केबल ट्रेस ट्रांसफ़र होती हैं, शायद ट्रेन वाले पटरी के साइड में होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप सप्लाई ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि बाहर से जहाँ भी आपको ले जाना है। अब आपको तो पाइप ट्रांसफ़र कर देना है जिस जिस एरियाज़ में भी आपको जाना है, जैसे केबल ट्रे, कंडेट, आप ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। जब आपने उसको ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं उसने जंक्शन भी बना दिया। अब जंक्शन को अगर आप सेलेक्ट करेंगे, उसने स्टैंडर्ड लिया है। एडिट टाइप में जाएं हम तो इसका मटेरियल
जंक्शन का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ सिस्टम के हिसाब से? कोई फिटिंग है, यहाँ दे रखा है रोड के नीचे। सर मैच प्रॉपर्टी नहीं होती? हमें पाइप फिटिंग्स भी चेक करनी पड़ेंगी पहले ही। ये पाइप फिटिंग्स होती हैं ऊपर। पाइप फिटिंग्स में जब हम यहाँ जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बनाने के लिए। जैसे यह है टी ब्रांच रिड्यूस्ड बट वेल्डेड, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। ये सैनिटरी की है, ये भी वेल्डेड है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको चेंज करके हम वेल्डेड कर दें। उन्होंने यही टूल दिया गया है। इसका इंटरफेस हमें चेंज करना पड़ेगा मटेरियल का लाइब्रेरी में जाके, मतलब फैमिली ही इनकी एडिट करनी पड़ेगी। खैर, आप स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब वाटर की सप्लाई के लिए आप फायर फाइटिंग के पाइप्स को जहाँ जिस एरिया में भी रिक्वायरमेंट है उस एरिया में ले जा सकते हैं। सेकेंड चीज़, जो ओपन एरियाज़ होते हैं उन ओपन एरियाज़ में आपको कुछ कंपोनेंट्स भी प्लेस करने पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कहीं वॉल पर आपको पाइप प्लेस करना हो, अब इसे देखते हैं। ये प्लेस हो गया है ना। यहाँ से ये सब सेटिंग होती है ना। इसमें आप देखेंगे ये 80 mm है, इसका कनेक्शन देना होगा इसको, जिससे आप इससे आउटलेट ले सकें। क्या सर ये क्या मतलब क्या चीज़ है? बेटा, अगर फायर है तो आप होज पाइप्स लगे होते हैं ना। जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हो मूवी देखने, वहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट होता है जहाँ से आपको मूवी ख़त्म होने के बाद बोला जाता है अब आप यहाँ से जाएंगे, स्टेयर्स से नीचे जाएंगे। जब आप स्टेयर्स से जाते हुए होते हो आपको स्टेयर्स पे जनरली कुछ होज पाइप्स इस तरह के दिखाई देते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाए तो फायर को रोकने के लिए मैन्युअली इन होज पाइप्स के थ्रू खुद से आप, जैसे वाटर स्प्रिंकलर का काम क्या होगा, पानी फेंकना, तो यह इनका काम क्या होगा, होज कहीं ऐसी जगह जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है आपको फोकस करना है, आप इस पाइप को पकड़ के खींचते चले आएंगे। होज पाइप होगा ये, सॉलिड नहीं होगा। तो आप इसे नॉर्मली जैसे हम टैप वाटर के में टैप में लगा के पाइप को और पानी वानी छिड़क देते हैं ग्राउंड्स वगैरह में, उसी टाइप का पाइप होता है। आप ले जाएं, हाई प्रेशर होता है, होज पाइप्स बोलते हैं इनको। उनको सप्लाई दे दीजिए क्योंकि उनके पास उनको पानी मिलेगा कहाँ से, जो हम वो पाइप ले गए उसमें। हाँ, तो आपने उनसे ये एक सप्लाई पॉइंट बनाया और आपने उनको सप्लाई दे दिया। ये यहाँ से आ रहा है, एक सेकंड, इसका इनलेट कहाँ था, वो भी गायब हो गया। 80 है। हमें इसको पावर देनी, पानी सप्लाई देनी है, आपने सप्लाई उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो सेटअप्स आपको करने पड़ेंगे, सेटअप्स आपको बनाने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो सर ये जो आपने सेटअप ये लगाया है मशीन, ये बीम फ्लोर पे लगा दे सेंटर में? नहीं, ये तो वॉल पे लगानी है आपको हाइट के अकॉर्डिंग। आप इसको सेलेक्ट करें, आपके पास कंट्रोल है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कंट्रोल, एलिवेशन की वैल्यू भी आप दे सकते हैं। मैंने बोला यार 1800 पे लगानी है, तो अराउंड 6 फीट की हाइट पे पहुँच गया। आप 3D में देखेंगे तो आपको सेटअप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से कनेक्शंस वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। समझ में आई कुछ बात?
ओके, सो दूसरा सिस्टम की बात करें स्प्रिंकलर की। अगर मैं इस रूम में आ गया, यहाँ की सीलिंग पे जाता हूँ, ये पाइप आ रहा है यहाँ पर, अगेन यहाँ भी वही कंडीशन होगी, फायर सीलिंग। मैंने बोला डिटेल लेवल को और मॉडल डिस्प्ले को टेम्पलेट से हटा करके हमें कंट्रोल दे दो उसका। सीलिंग पर आ गया मैं। सीलिंग पर आने के बाद मैंने यहाँ से स्प्रिंकलर को सेलेक्ट किया, अपराइट स्प्रिंकलर्स हैं। यहाँ कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि भैया आप फेस पर प्लेस कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। और रेडियस भी ध्यान दें आप, 7.5 है। 7.5 रेडियस का साइज का मतलब 15 डायमीटर, और 15 डायमीटर का साइज आपने इस टाइप में जो डिफाइन किया है वो आपके पास 50 mm का मिनिमम है। तो ये अगेन आपको एरर देगा अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने बोला आपका जो सीलिंग है वो 2438 पर है, आपको पता है, आपने जा करके वाटर स्प्रिंकलर्स प्लेस कर दिया कि सर हमें टोटल नंबर ऑफ 4 स्प्रिंकलर प्लेस करने थे अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन, जो भी हमारा डिज़ाइन दिया गया टोटल। अब इन चारों स्प्रिंकलर्स को सप्लाई तो देनी है। अगर आप स्प्रिंकलर को सिलेक्ट करके बोलो कनेक्ट कर दो इससे, तो वो क्या कह रहा है, रेविट कुड नॉट फाइंड अ मैचिंग पाइप सेगमेंट। 7.5 का मतलब ये है आपको 15 mm का एक पाइप साइज चाहिए। मैं सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप पर जाता हूँ, एडिट पर जाता हूँ, सेगमेंट एंड साइज पर जाता हूँ, यहाँ से ये पाइप मुझे यूज़ करना है, न्यू साइज पर जाता हूँ, यहाँ से मुझे 30 mm का एक पाइप साइज बनाना है जिसका इनसाइड हो जाएगा मान लीजिए 27, आउटसाइड हो जाता है 33, जो भी पाइप का साइज होगा स्टैंडर्ड मार्केट के अकॉर्डिंग। मिनिमम साइज अब मुझे 30 भी यूज़ करना है। ओके क्या, ओके क्या, पाइप क्रिएट हो गया। अब आपने बोला इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, मैनुअली 30 mm डायमीटर ही ले रहा है, इनसाइड डायमीटर है 27, आउटसाइड 33, वॉल थिकनेस है, नो ऑटो रूट सॉल्यूशन वाज फाउंड। सेक्शन एक क्रिएट करते हैं ज़रा पहले और देखते हैं उनकी हाइट के क्या केस है। सेक्शन यहाँ से लेते हैं। ये जो पाइप जा रहा है इससे एक सप्लाई तो यहाँ जाएगी, इससे एक्सपेंड कर दीजिए, इससे राइट क्लिक ड्रॉ पाइप। अब अगर मैं इस सेक्शन पे जाता हूँ, ओफ पाइप तो बहुत ऊपर है ना, उससे, और स्प्रिंकलर्स यहाँ लगे हुए, ये अपराइट स्प्रिंकलर्स हैं बेसिकली। तो पाइप्स हमारे नीचे आएंगे या स्प्रिंकलर्स ऊपर जाएंगे। स्प्रिंकलर ऊपर आप ले जा नहीं सकते, आपको पाइप ही नीचे लाने पड़ेंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर का ऊपर ले जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे वो इधर से एरर दे देगा इसकी वजह से। तो अभी इसको एक स्प्लिट मैंने बताया था ना, एसएल, मैंने बीच से स्प्लिट कर दिया, ये पाइप अलग हो गया। हालांकि अभी ये कनेक्शन दिखाएगा, एक तरीके से जॉइंट कर देगा, कपलिंग लगा देगा। मैंने बोला नहीं, कपलिंग भी हटाओ। अब मुझे इस पूरे सेगमेंट को फिल्टर में जाके स्प्रिंकलर भी सेलेक्ट हो गया हूँ, उनका जो मिडिल एलिवेशन है मान लीजिए वो 2100 पर है। यहाँ से दिख नहीं रहा सीलिंग प्लान से आपको, लेकिन अगर आप फ्लोर प्लान पे जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। अगर हम यहाँ जाएं या इस सेक्शन में जाएं जो सेक्शन आपने क्रिएट किया, आप नीचे आ गए, आप अगर यहाँ स्प्रिंकलर को सेलेक्ट कर रहे हैं और स्प्रिंकलर से ये एक पाइप बना रहे हैं, बन तो रहा है लेकिन वो काइंड ऑफ एरर दे रहा है। जब हम 15 का ही यूज़ कर रहे हैं फिर भी इसे ट्रांजिशन लगाना क्यों पड़ रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7.5
डायमीटर है, रेडियस है 30 mm डायमीटर ले रहा है। इस स्प्रिंकलर के अंदर चेक करना पड़ेगा। इस स्प्रिंकलर को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट फैमिली। ये 7.5 रेडियस है कि डायमीटर है, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सेलेक्ट करें, 15 mm का ही डायमीटर ले रहा है यार, समझ नहीं आ रही कुछ बात। 7.5 mm रेडियस, वो मुझे लग रहा है फीट इंच वगैरह का कुछ कन्फ्यूज़न इसमें भी है एज इट इज़। फिर तो ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो एक तरीका इसका और है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं वापस से क्रिएट में जाता हूँ। मुझे एक पाइप कनेक्टर लगाना है, और पाइप कनेक्टर लगाना है मुझे फेस पे, इस वाले फेस के सेंटर पे। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा सेंट्रलाइज करने की कोशिश करो। क्या कर रहे हो? ये छोड़ो, तुम फैमिली एडिटिंग पे चले जाओगे तो कन्फ्यूज़न होता चला जाएगा। मैंने इसको मैनुअली कंट्रोल करके बना दिया जिससे वो सेगमेंट बना सके। एक वहाँ कनेक्शन बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसे मैनुअली ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये कनेक्शन आ गया। अब आपको ये पाइप यहाँ ले जाना है, लेकिन इस पाइप का डायमीटर है 30 mm, इस पाइप का जो डायमीटर आ रहा है वो 100 mm आ रहा है, तो इससे ट्रांजिशन होकर के भी तो चेंज हुआ होगा ना। मैंने इसको यहाँ से रिड्यूस करके 50 mm कर दिया, इसको भी और इस वाले को भी, क्योंकि डायमीटर जैसे आपने देखा था ना एंड टाइम पर हमारी डक्ट के साइज रिड्यूस होते जा रहे थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसी तरह इनके साइज भी रिड्यूस होना है। जैसे मेन 100 है तो फिर जैसे रूम में आपको 70 कर देंगे, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ के अभी यहाँ से हमें उसका एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो हमें इनको पहले बेंड करना पड़ेगा इधर की तरफ। अब ये व्यू कहाँ आएगा आपको ये भी देखना पड़ेगा। इस सेक्शन में तो इधर को आप टर्न नहीं दे पाएंगे इनको, तो आपको एक सेक्शन इधर से देखना पड़ेगा, साइड व्यू लेना पड़ेगा उसका। हमने बोला एक साइड व्यू हम इधर से ले लेते हैं, और आधा इधर वाला पार्ट देखेंगे बस। इस पे जाते हैं अगर, तो आपको ये व्यू कुछ ऐसे मिलेगा। ये रिड्यूस हो जाएगा। अभी आप 3D में जाके देखो, वो कनेक्ट हो गया। सेम इसी तरह इधर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे वापस से फ्लोर प्लान पर ही, ये वाला कनेक्शन हो गया। अब आपको कनेक्ट ये वाला करना है, तो इस सेक्शन लाइन को थोड़ा आगे की तरफ लाइए। पहले इसे ही को पूरा कर दो, इधर वाला भी, यहाँ से इधर से भी ओपनिंग कर दो, और इसी व्यू पर वापस जाओ। दूसरा स्प्रिंकलर इधर है आपके पास, यहाँ से एक पाइप लेकर आओ और इसको यहाँ लाके कनेक्ट कर दो। आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया।
हाँ, अच्छा हाँ, यही तो दो हैं, ये दोनों कनेक्ट हो गए इधर। अब वापस से आए, इस सेक्शन को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इस सेक्शन व्यू पर जा रहा हूँ, ड्रॉ पाइप यहाँ ला करके छोड़ दिया। फिर इस वाले टी को भी सेलेक्ट करके इधर से इनेबल्ड कर दिया, इधर से एक छोटा सा पाइप बनाना चाहो तो बना के छोड़ दो कुछ दूरी तक, ठीक है। उसको रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस कर दो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है साइज़ की, जो ड्राफ्टिंग व्यू आपको मिल जाएगा उसमें आप ये बहुत आराम से समझ पाएंगे क्या व्यू आपके पास अवेलेबल है। तो जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, 1 बाय 1 स्प्रिंकलर्स लगा देने हैं। ये जो रूम के बाहर जो जा रहा हो टूट रखा है तो उसको कैसे जॉइन करेंगे? यार ऐसे जाके हाइट में वेरिएशन आ जाएगा। वैसे देखो आप यहाँ आ जाओ, आप इसकी बात कर रहे हो, इस सेक्शन को थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लो। सेक्शन व्यू आपके लिए सबसे कमाल की चीज़ है। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तब ले जाओ यहाँ, अब इसे हटा दो, हो गया। वो मना नहीं करेगा, जैसे रियल टाइम में आप देखते हो सेम वही चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा ये तो कहानी थी कि किसी कंपोनेंट पर आपको प्लेस करना है जो कंपोनेंट आपने लगा रखा है, या स्प्रिंकलर्स जो सीलिंग बेस्ड हैं लगाए गए हैं उन पे प्लेस करना है। मैंने आपको एक और चीज़ बोली कि स्प्रिंकलर साइड पे भी लगाए जाते हैं फ्लो के लिए अलग से। तो अगर आपको स्प्रिंकलर का सिस्टम चेंज करना है, सिस्टम्स में जाएं, स्प्रिंकलर है, ये स्प्रिंकलर आपने सेलेक्ट किया, अभी एलिवेशन यहाँ है, आप कोई भी एलिवेशन ले सकते हैं। आपने एलिवेशन पे लगा दिया, मान लीजिए 2 फीट की हाइट पे लगाना है बस मुझे यहाँ वॉल की साइड में। जैसे मैंने बोला उस केस में होता है मेट्रो के प्लेटफॉर्म के नीचे वाले हिस्से में। आपने इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ लग गया, लेकिन मुझे इसका जो एंगल है उसे चेंज करना होगा अगर, तो मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। किसका फोन बोल रहा है? बहुत बढ़िया। हम ये सोच रहे हैं आ कहाँ रहा है। गो टू व्यू, कहाँ गया इसमें? ये वाटर स्प्रिंकलर है, ठीक है जी। अब यहाँ ये लगा हुआ है, अब हम चाहते हैं इसको रोटेट करना 90 डिग्री, नहीं कर सकते, मतलब ये अपराइट पोजीशन के लिए बनाया गया है स्प्रिंकलर, ठीक है। तो मल्टीपल तरह के स्प्रिंकलर्स होते हैं। वॉल बेस्ड स्प्रिंकलर होंगे तो वो वॉल पर लगाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं स्प्रिंकलर पे जाता हूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं साइड वॉल के लिए भी ऑप्शंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल साइड वॉल। मैंने 20 mm का साइड वॉल वाला लिया है। मैं फायर प्लान पे जाता हूँ, ये वॉल पर प्लेस करने के लिए मैंने इसको फ़िलहाल डिलीट किया। ये आपने लगाया ही है, इसी सेक्शन पर आप जा कर के देखें, इस साइड वॉल पे भी कौन सा लगाया, ओके। मैं 3D में जाता हूँ एक बार, वो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है।
वो वाले लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, यहाँ दिखा रहा है बट उस एंगल पर नहीं आ रहे, यानी कि इसका जो फ्लो है वो रेक्टेंगुलर शेप तो दिखाया गया है, लेकिन इसका जो फ्लो है वो आएगा बिल्कुल साइड में ही, इसका जो फ्लो है वो जाएगा इस साइड में ही। जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ऐसी ही दी है उसने कि इसका जो स्प्रे है वो साइड की तरफ ही जाएगा, मॉडल उसने ऐसा नहीं बनाया। तो ये रीजन जो दिखा रखा है ना, बाहर की साइड स्प्रे इस साइड में ही जाएगा उसका फ्लो, इसलिए दिखाया गया उसका। कनेक्शंस वैसे ही होंगे सिमिलर केस में। तो बेसिकली जिस तरह का भी कंपोनेंट आपको प्लेस करना है वो आप प्लेस कर सकते हैं। वाटर की सप्लाई जो जा रही है प्रोटेक्शन के लिए वो कहीं ना कहीं से आएगी ना। अब बात ये आ जाती है कि कहाँ से सप्लाई आ रही है, उसके लिए एक रूम का सेटअप होगा, जैसे एचयू के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, सेम उसी तरह फायर के लिए भी होता है, जहाँ पे पंप रूम आप देखेंगे होता है बने हुए। तो पंप रूम्स को बनाने के लिए सपोज हम ये वाला स्पेस यूज़ करना चाहते हैं पंप के लिए, जब आपको कोई पंप लगाना होगा तो वो मैकेनिकल इक्विपमेंट का पार्ट में आएगा। वो हाइड्रेंट फायर पंप आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जहाँ प्लेस करना है आप जा कर के प्लेस कर दीजिए। मान लीजिए एक की जगह मैं 2 यूज़ करता हूँ, हो सकता है एक टाइम पे काम ना कर पाए इमरजेंसी के लिए। उसके अलावा अब जो पंप होंगे उसके लिए एक ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली पंप को यूज़ कर लेंगे, आपको पंप को यूज़ करने के लिए भी एक बेड बनाना पड़ेगा ना। पहले एक को प्लेस कर दो, उसी को पूरे सेट को डुप्लीकेट कर देंगे। फिर क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखो वाइब्रेशंस होंगी जब पंप चलेगा, वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा एक बेड होता है बेसिकली, उस बेड पर ही हम उसको प्लेस करते हैं। अब इस बेड के साइज को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये एरोज आपको दिए गए हैं। इन पैरामीटर्स को यूज़ करके हम उसको कर सकते हैं। अब इसकी हाइट चेक करनी है, वो हमें एलिवेशन से दिखेगी या सेक्शन में दिखेगी। तो हमने सेक्शन को ओपन किया, हालांकि इस सेक्शन में हमें पंप दिखना चाहिए था, पंप दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में हो सकता है मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट ओपन है, हालांकि दिख क्यों नहीं रहा है, डिटेल में दिख जाए। हाँ ठीक है, ये रहा जी। आप इसे ऐसे सेलेक्ट करके ऊपर करो, या सिंपली मैं अलाइन टूल यूज़ करूँगा कि भैया यहाँ अलाइन कर दो इसको, आ गया जी ऊपर। इसको आप सेलेक्ट करके देखिए 150 mm इनलेट ये पाइप्स के कनेक्शंस करने के लिए ऑप्शंस है। मतलब एक साइड इनपुट आएगा स्टोरेज से, एक साइड से आउटपुट दे देगा। अब हाँ यार होना तो चाहिए तो दोनों अलग अलग, लेकिन इसने यहाँ कहीं लिखा नहीं है इनलेट और आउटलेट के बारे में। लिखा जाता है वैसे, है ना। हम अगर इसको बनाना शुरू भी करेंगे तो भी इसने कहीं ऐसी वैल्यू गिवन नहीं है कि वो क्या है कब। चलो नहीं दे नहीं रखा ना उसने कुछ ऐसा कंडीशन, हमें पंप के केस में उसने हमें कोई कंडीशन नहीं दिया। ओके, सो जब हम सेक्शन पर गए हैं, हमने सेक्शन पर जाकर ये पंप प्लेस कर दिया। एक सेट तैयार हो गया, सेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस टॉप व्यू पर जाते हैं, पूरा सेट सेलेक्टेड है। ऊपर की तरफ कॉपी का ऑप्शन होता है, कल भी मैंने दिखाया था आपको। कॉपी पे सेलेक्ट करिए, यहाँ से कंस्ट्रेंट ऑन कर लीजिए। अगर आपने ऑटोकैड किया है तो आपने देखा होगा ऑटोकैड में एक ऑर्थो मोड होता है, जिससे लाइन सीधी चले, मतलब डायरेक्शन एक फॉलो, ऐसा ना हो रैंडम किसी भी एंगल पर चला जाए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे एक्सिस होती हैं। तो कंस्ट्रेंट को ऑन करने से फ़ायदा ये होता है आप बिल्कुल सीधे चलेंगे, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। या तो सीधा ये हो सकता है बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। ये कंस्ट्रेंट ऑन करने से होता है। तो मैंने दोनों सेट प्लेस कर दिए, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है जी बात।
है जी? क्या बात करते रहते हो? पता नहीं चल क्या क्या बोलता रहता है। ये बीच में बैठ के कहीं उधर लात मारता है उनके कहीं मेरे। कोई बात नहीं, इधर देखो तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों का जो साइज़ है वो 150 mm है, दोनों का इनलेट दोनों का आउटलेट। अगर ये इनलेट है, इधर से आउटलेट दोनों का होगा, इधर से इनलेट होगा, तो एक इनलेट के पाइप्स चाहिए जो स्टोरेज से आ रहे होंगे, एक आउटलेट चाहिए जो इन दोनों से आउटलेट निकलेगा। अब मान लेते हैं कि दोनों का जो इनलेट है, इनलेट राइट वाला है, आउटलेट ये वाला है, या इनलेट लेफ्ट वाला है, आउटलेट राइट वाला है। अब जो इस केस में होगा वही इस केस में भी होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता इसका इनलेट हम ये राइट वाला मान लें और इसका इनलेट हम लेफ्ट वाला मान लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने बोला कि ठीक है यार, इसको हम इनलेट ट्रीट कर रहे हैं अगर, तो इसको यहाँ निकाल के बाहर ले आओ, यहाँ ला करके छोड़ दो, इसको एक्सपेंड करो, ये इसमें नहीं कनेक्ट कर सकते आप क्योंकि ये राइट वाला है। समझ आई बात? तो इसलिए इसको टी ही मत बनाओ, इसको यहाँ लेकर आओ, इसे टी बनाओ, इसको यहाँ से लेकर जाओ। आपको लगेगा ये एक्स्ट्रा क्यों है, यहाँ हम फ्लेंजेस लगा दे के क्लोज कर देते हैं बेसिकली, और एक कंबाइंड इनलेट आएगा जिससे इसको भी सप्लाई मिल रही होगी, इसको भी सप्लाई मिल रही होगी। इनकी एक हाइट होगी 500 mm लगभग लगभग। मैंने बोला अब इनका आउटलेट है, इनलेट कहाँ से आएगी? स्टोरेज और वो मिलेगा वो बनाया हो सकता है रूफ टॉप पर स्टोरेज हो, या कहीं स्टोरेज ग्राउंड पर ही बनाया हो, वो जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। आप ये मानकर चल सकते हैं कि भैया हो सकता है स्टोरेज इधर कहीं है, अब वो ऊपर होगी तो ये पाइप ऊपर चला जाएगा, नीचे होगी कहीं तो वो नीचे चला जाएगा, बेसिकली उधर से स्टोर इनलेट आ रहा है। अब अगर इनलेट यहाँ आ रहा है तो इन दोनों को बंद भी तो करना ज़रूरी है ना। इनको बंद करने के लिए दो तरीके के यूज़ कर सकते हैं, इनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए एक्सटेंड करके छोड़ दिया गया, तो यहाँ पर आप फ्लेंज लगा सकते हैं क्लोज करने के लिए, क्योंकि कैप लगाना एक चीज़ तो ये होती है आपने कैप लगा दिया, हमेशा। एक चीज़ ये होती है कि आपने इस पर फ्लेंज प्लेस किया। फ्लेंज पाइप फिटिंग के पार्ट्स में हो सकता है, ये तो ट्रांजिशन है, ये रही जी फ्लेंज। हमने आकर के कैप भी तो वही काम कर रही है, है, कैप भी तो वही काम कर क्या भी वही हुआ। फ्लेंज ये है कि इसी से कनेक्ट कर देगा बस डायरेक्ट सीधा दूसरा सीधा पाइप, ठीक है। ट्रैप को हटा के फिर दूसरा। ओके, उधर से सप्लाई आ रही होगी, ठीक है। अब इसके आउटलेट के लिए होगा कोई पाइप जो आउटलेट देगा, इससे भी आउटलेट निकलेगा, इससे भी आउटलेट निकलेगा। अब आउटलेट निकलने की कहानी के लिए मैंने क्या किया, मैं इस सेक्शन वाले व्यू पर गया वापस, मैंने बात की इससे जो आउटलेट जाएगा, ये देखो नीचे इस पाइप से टकरा जाएगा यहीं कहीं अगर मैं क्लिक करूँगा। तो मैंने फ़िलहाल के लिए, उधर तो केस में दिक्कत नहीं है, इस केस में दिक्कत है, सेलेक्ट करके इसे हाइड कर दिया, डबल एच। अभी से सेलेक्ट किया, मैंने बोला भैया इससे मैं इधर आया, देखो 900 mm लगभग या 1200 तक चले जाओ। उसके बाद आपने ऊपर दिया इसको, या हाँ ऊपर ले जाओ, और एक हाइट पे दे दो इसको,
इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से जा रहे हो आप 1227, इसको टॉप व्यू पर आ जाइए। ये आपके आउटलेट का सेक्शन बन गया। अब इस आउटलेट से एक कॉमन पाइप जाएगा, ये आउटलेट हो गया ना दोनों का। इसको आप आगे ले जाओ जहाँ भी आपको सप्लाई देनी है, जैसे यहाँ ले जानी थी आपको सप्लाई, है ना, यहाँ ले जानी थी। तो अब मैं व्यू पर आ गया और यहाँ से मैंने चेक किया, ये वाला मेरा पाइप है जो यहाँ रुका हुआ है। अब मैं यहाँ से पाइप को ड्रॉ करता हूँ, और इसको मैं यहाँ ला करके कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आप 3D में देखेंगे, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इतना मामूली सा गैप है, तो बेटर है आप उन दोनों के मिडिल एलिवेशन सेम कर दो। इसकी हाइट 3004, इसकी हाइट 3004 पर ही कर दो। इन जंक्शन को डिलीट करो पहले। इसकी और इसकी जो हाइट है 3004 पर कर दो, पूरा सिस्टम नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब कम से कम इन दोनों की सेंटर लाइन मिल जाएंगी, तो वो बेकार की जो फिटिंग्स बीच में यूज़ करनी पड़ रही हैं वो यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ, ट्रांजिशन ज़रूर होगा, उधर बड़ा है इधर छोटा है, लेकिन पहले आप उसको टर्न दे दो। टर्न देने के बाद इसमें ले जाकर कनेक्ट कर दो, वो ट्रांजिशन लगा देगा। कम से कम जो हाइट का वेरिएशन वो आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है जी। इधर वाला सेक्शन है, इसे क्लोज करना ज़रूरी है। तो सेलेक्ट हो रहा है, अच्छा तो ये देखना था, ये यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट सिमिलर, ठीक है जी। इधर से इसने इनपुट दे दिया, सेटअप बनाया जा सकता है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और कोई कंपोनेंट्स की बात करें आप, जैसे मैकेनिकल इक्विपमेंट में गए, आपको कहीं पर ये सिलेंडर प्लेस करना है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। और सर जैसे हमने पाइप जो मैनुअल पाइप लिया है हमने, वो फ्लोर पे एक के जगह मल्टीपल भी यूज हो सकता है। देखो ये हमने चारों कॉर्नर्स पे सिलेंडर्स को प्लेस कर दिया। इनके लिए तो कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल है एंटिटी। उठाओ हुआ सीधा, ठीक। ये तरीका है कंपोनेंट्स बनाने का। तो काइंड ऑफ सिमिलर है प्लम्बिंग के, बस टाइप्स अलग अलग हैं, इक्विपमेंट्स के सिलेक्शंस अलग अलग हैं। ये सारा जो आपको डिज़ाइन करके दिया जाएगा, उसका ड्राफ्टिंग व्यू मिलेगा, उसके हिसाब से आप मॉडल बड़े आराम से क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स भी आपको दिए जाएंगे, कौन सा कंपोनेंट प्लेस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप बनाना होगा। ठीक है। 90% से ज़्यादा ETA के अंदर जो आपके पास काम आएंगे, वो आपके पास ड्राइंग बनी हुई होंगी, आपसे उनके अंदर अमेंडमेंट्स कराए जाएंगे। समझ में आएगा? और चेंजेस 90% काम आपका वही चलेगा, मॉडिफिकेशन का। कहाँ पोज है? अभी हमने जो किया था, एक मॉडल यहाँ इंपोर्ट किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इस केस में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस पूरी ड्राइंग में टोटल मैकेनिकल इक्विपमेंट कौन कौन से लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं, टोटल डक्ट
कितनी लगी हुई है, कितनी लेंथ यूज़ हुई है, डक्ट की फिटिंग्स में कितने पार्ट, कौन कौन सी फिटिंग्स यूज़ हुई है। BOQ सिंपली। एग्जैक्टली। तो आप उसके लिए यहाँ रेविट पे शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। शेड्यूल क्रिएट करने के लिए आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जब आपके पास होता है एनालाइज टैब, एनालाइज टैब में आपको यहाँ मिलता है एक रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स। अगर आप यहाँ देखेंगे, शेड्यूल और क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है। शेड्यूल क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया। अब आप किस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे डक्ट, या आपको चाहिए डक्ट फिटिंग्स, जैसे एल्बोज, डक्ट में बेंड आ रहे हैं कहीं पर, रिड्यूसर्स लग रहे हैं, कन्वर्टर्स लग रहे हैं, वो सब फिटिंग आएंगे। सेम इसी तरह पाइप्स, पाइप फिटिंग्स, पाइप एसेसरीज। मैंने बोला चलो पाइप्स का निकालना है, पाइप शेड्यूल बनाना है, नया कंस्ट्रक्शन है, ओके किया, ये टैब बोला। अब कह रहा है पाइप के शेड्यूल में कौन कौन से कॉलम, जब आप ये एक्सेल फाइल खोलते हो उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं ना, सीरियल नंबर, उसका टाइप, उसकी क्वांटिटी, उसका साइज। जैसे पाइप है, पाइप के केस में मुझे चाहिए डायमीटर, उसका फैमिली एंड टाइप, काउंट यानी कि कितने हैं, या लेंथ चाहिए उसकी टोटल, तो मुझे पता चल जाएगा ना टोटल कितनी लेंथ का पाइप मुझे यहाँ यूज़ हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, कौन सा पाइप। मैंने बोला यार एक काम करो, आप पाइप के केस में आप मुझे यहाँ मेंशन करो फैमिली एंड टाइप। दूसरी चीज़ पाइप का डायमीटर, तीसरी चीज़ पाइप की लेंथ। मटेरियल का अंदाज़ा मुझे फैमिली और टाइप से ही हो जाएगा, क्या है। चौथा आप सिस्टम भी ले सकते हो, सिस्टम टाइप। लेंथ मुझे चाहिए नीचे, नंबर का क्या करेंगे, लेंथ के हिसाब से आता है ना पाइप, तो बेसिकली नंबर का कोई रोल नहीं है। वैसे यहाँ नंबर नहीं होता, काउंट होता है, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो। ओके कर दो बस, कॉलम तैयार। फैमिली एंड टाइप ये है, उसका डायमीटर ये है, उसका सिस्टम टाइप ये है, लेंथ इतनी इतनी है, एक एक पाइप्स हैं सारे इस साइज के। यहाँ देखो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, फिर सैनिटरी, फिर फायर प्रोटेक्शन, वेट, यानी कि वो सिस्टम के हिसाब से लगा हुआ है सारा, है ना। मैंने बोला यार आप इसको डायमीटर के हिसाब से अरेंजिंग करो, सबसे छोटे डायमीटर, फिर उससे बड़े डायमीटर के पाइप, फिर उससे बड़े डायमीटर के पाइप। या अगर आपने ऐसे अरेंज किया है जैसे डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, तो यहाँ नीचे उसका टोटल है, कोल्ड वाटर की टोटल लेंथ कितनी है, हॉट वाटर की टोटल लेंथ कितनी है, सैनिटरी की टोटल लेंथ कितनी है, फायर प्रोटेक्शन वेट के लिए आपने टोटल लेंथ कितना यूज़ किया, और फिर ग्रांड टोटल इन सब कैटेगरीज का टोटल, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ एक ऑप्शन है सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में मैंने कहा चलो इसको फैमिली एंड टाइप के हिसाब से ही सॉर्ट रखो, लेकिन फुटर के अंदर एक टोटल्स ऐड करो, फुटर के अंदर नीचे। सबसे बाद में मुझे उसका ग्रांड टोटल भी चाहिए नीचे की तरफ, उसमें भी टोटल्स चाहिए केवल। और फॉर्मेटिंग पर चलते हैं, किसका टोटल चाहिए, लेंथ का। तो लेंथ की मैं कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करना है, मैंने ओके कर दिया। फायर प्रोटेक्शन वेट ये रहा, कोल्ड वाटर ये रहा, यानी कि हमने फैमिली एंड टाइप के हिसाब से किया ना, तो फैमिली एंड टाइप देखो ये सारा फायर प्रोटेक्शन है, ये आ गया, ये पूरा स्टैंडर्ड पाइप साइज है, ये आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे चाहिए सिस्टम टाइप के हिसाब से, क्योंकि जो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, सैनिटरी और फायर प्रोटेक्शन वेट है, ये चार कैटेगरी सिस्टम टाइप के हिसाब से है, फैमिली एंड टाइप के हिसाब से नहीं है। फैमिली एंड टाइप के हिसाब से तो दो कैटेगरी है। हमने बोला भैया सॉर्टिंग ग्रुपिंग जो आप कर रहे हो फैमिली एंड टाइप नहीं, सिस्टम टाइप के हिसाब से करो, ओके। अब उसने चारों कैटेगरी अलग अलग कर दी। देखो ये रहा डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, ये रहा डोमेस्टिक हॉट वाटर, ये रहा फायर प्रोटेक्शन वेट, ये रहा सैनिटरी, और ये रहा ग्रांड टोटल। ऑटो कैड में ये चीज़ें मेज़र करनी पड़ती थी 1 by 1, ठीक है।
उस केस में अगर पाइप की हमें फिटिंग्स का भी शेड्यूल चाहिए तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। एनालाइज, यहाँ जाएंगे और हम देखेंगे पाइप फिटिंग्स, ओके, उनका काउंट, फैमिली एंड टाइप, कौन कौन से लेवल पे लगी हुई हैं, जो भी हमें चाहिए डिटेल बेसिकली वो आप सारा साइज यहाँ लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा साइज़ वगैरह चाहिए आपको, डायमीटर्स एंड ऑल सब कैटेगरीज आप ले जा सकते हैं। फिर वही मैंने इसको सॉर्टिंग ग्रुपिंग किया कि भैया फैमिली एंड टाइप के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लग जाओ, ब्लैंक लाइन की ज़रूरत नहीं है, फुटर में टोटल करो, ग्रांड टोटल भी कर दो एंड में। और ये जो फील्ड्स हैं इसमें इसका साइज़ और सिस्टम टाइप भी ऐड कर दो। मैंने इसको ओके किया, ये सब लग गए फैमिली एंड टाइप के हिसाब से, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हुई क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग में जाकर काउंट का यहाँ टोटल सेलेक्ट नहीं किया। टोटल 91 फिटिंग्स हैं, 28 तो ये वाले ट्रांजिशंस लगे हुए हैं, एक टी है वेल्डेड वाली लगी हुई, बाकी स्टैंडर्ड टीज लगी हैं 19, फ्लेंज लगे हैं 3 और एल्बोज लगी हुई हैं स्टैंडर्ड की 38। और ये पंप्स जो लगे हुए हैं या सी चैनल सपोर्ट है कुछ, हाँ सी चैनल वाली सपोर्ट्स हमने लगाई थी ना जिस पे पाइप जाया था, 2 लगाई थी मैंने, वो है टोटल 2। टोटल नंबर ऑफ जो फिटिंग्स यूज़ हुई हैं वो 91 फिटिंग्स यूज़ हुई हैं, हर कैटेगरी के हिसाब से आपको टोटल उसने दे दिया। तो पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल आप 5 मिनट के अंदर ऐसे फेंकता है। ये रहा पाइप का डिटेल, ये रहा फिटिंग, ये रहे एसेसरीज। जैसे अभी हमने 2 बटरफ्लाई वाल्व लगाई ना, वो एसेसरीज का पार्ट होता है, इसलिए उसने इसमें नहीं दिया उसे। वो पाइप फिटिंग नहीं है, वो पाइप एसेसरी है। आप एग्जाम्पल के लिए उसका और निकाल कर देख लो, पाइप एक्सेसरीज, ओके ठीक है। अब देखो पाइप एक्सेसरीज में मैं फिर से वहीं जाऊंगा कि मुझे तो ये पता है और मुझे पता है काउंट। फ़िलहाल बस मैंने इन 2 कैटेगरी को उठाया, ये रही जी टोटल 2 ही बटरफ्लाई वॉल है, इनका क्या टोटल करना, एसेसरीज में हमने ये लगाया। तो आपके पास, अच्छा उसके अलावा आपके पास एक और ख़ास चीज़ है कि सर जो भी ये डिटेल आई है क्लाइंट मुझसे मांगता है कि इसकी डिटेल जो है आप एक्सेल पर दीजिए मुझे। कन्वर्ट एक्सेल में तो आप सीधे जाएंगे फाइल, एक्सपोर्ट, नीचे की तरफ जाएंगे, रिपोर्ट्स, शेड्यूल। जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूछेगा भैया CSV फॉर्मेट है, डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है, ओके बात ख़त्म। आप मिनिमाइज कर दीजिए, ये आ गया आपकी एक्सेल फाइल। अरे वाह, ये बढ़िया। लो जी तैयार सारा डाटा। अब जो भी फॉर्मूला एंड ऑल लगाना चाहते हो, बाकी कुछ काम करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो। ठीक है जी बात। शेड्यूल्स उसके अलावा मैं चाहता हूँ सर मेरा जो ये प्लम्बिंग का ड्राइंग है, अब क्योंकि मेरा प्लम्बिंग केवल इस रीजन में है, इस वॉशरूम की डिटेलिंग मुझे अपनी किसी व्यू के अंदर, किसी ड्राइंग पे अंदर दिखानी है, केवल इस व्यू को, इस वॉशरूम के लिए मुझे इतना बड़ा व्यू मिल रहा है। अगर मैं इसी व्यू को क्रॉप कर दूंगा तो बाकी डिटेल नहीं दिखेगी। मैंने बोला एक काम करो, इस प्लम्बिंग पे व्यू पे राइट क्लिक करो तो इसमें एक डुप्लीकेट व्यू बनाने का ऑप्शन आता है। मैंने बोला भैया इसका एक डुप्लीकेट बना दो, ये बन गया जी। मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम कर दिया वन प्लम्बिंग WC, नाम ऐड कर दिया कि इस पे WC है केवल रिप्रेजेंट जो मुझे करना है। अब ये तो अभी भी दिखा रहा है। अब मैं इस व्यू पे प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन है क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन विजिबल, एक बाउंड्री लाइन आ गई। अब जैसे फ़ोटो को आप क्रॉप करते हो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले, हैं जी, तो सिंपल जाओ
अपने व्यू को क्रॉप कर दो। कुछ और हाइड करनी है, एक पाइप को सेलेक्ट करो, एस ए ऐसे सेलेक्ट सिमिलर, अच्छा जितने भी हैं सारे सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक, हाइड एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हाइड हो जाएं। डिलीट भी कर सकते हैं वैसे तो ड्राइंग में से डिलीट हो जाएंगे साहब मेन में से। जी। अब मैं आ जाता हूँ प्लम्बिंग पर, देखो यहाँ से हाइड नहीं हुए, लेकिन डिलीट का केस अलग है। ठीक है जी। फिटिंग्स वगैरह भी कुछ लगी हुई होंगी, अगर उनको आपको हाइड करना है तो आप उस व्यू में जा कर के चीज़ों को हाइड कर सकते हो। इससे ये नहीं होता कि डबल एच आपने प्रेस किया तो यहाँ टेम्परेरी हाइड का ऑप्शन दिखाता है, वो इससे पर हाइड है वो, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा आपको। तो आपको जो आपका एरिया ऑफ फोकस था बेसिकली, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अब आपकी फुलफिल हो गई कि मेरा एरिया ऑफ फोकस केवल ये था। तो आपने फिल्टर आउट कर लिया। लेकिन अब आप ये चाहते हो ये चीज़ ड्राइंग्स में नज़र आए। क्या चीज़? मतलब ये चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो अच्छा या कैड फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन उसमें ही मैं ये बाउंड्री नहीं, लाइन नहीं दिखाना चाहता। तो जो आपने क्रॉप व्यू किया था ना, रीजन जो विजिबल है बस उसे हटा दो, व्यू को क्रॉप रखो एज इट इज। क्रॉप तो है लेकिन विजिबल नहीं है। ये सेक्शन लाइन भैया आप भी हट जाओ जरा यहाँ से। ठीक है जी बात। इसी में जब आप नीचे की तरफ आते हो, शीट्स का एक ऑप्शन होता है। जो आपने शेड्यूल बनाए देखो वो सारे शेड्यूल यहाँ ऐड होते जा रहे हैं। जैसे लाइटिंग एनालिसिस किया था या पाइप का शेड्यूल बनाया, एसेसरी शेड्यूल बनाया, फिटिंग शेड्यूल बनाया, वो सब इसमें ऐड होते चले जाएंगे। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, जो ऐसा हमने लोड की रिपोर्ट निकाली थी ना, हीट लोड एनालिसिस किया था, वो यहाँ आ गया। जब इलेक्ट्रिकल कर रहे थे हमने पैनल का शेड्यूल बनाया था, वो यहाँ आ गया पैनल शेड्यूल्स के अंदर में। इसी तरह यहाँ एक शीट्स का भी तो ऑप्शन है, खाली अभी कोई प्लस का साइन नहीं है क्योंकि कोई शीट नहीं है। आप इसी पर राइट क्लिक करके भी न्यू शीट सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर से व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब में जा करके आप यहाँ से भी न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। कहीं से भी शीट पर क्लिक करिए, वो पूछेगा टाइटल ब्लॉक को सेलेक्ट करिए, लेकिन A1 का साइज आ रहा है, हमें यूज़ नहीं करना। मान लीजिए हमें यूज़ करना है A2, तो आप क्या करिए, लोड पर क्लिक करिए। लोड पर क्लिक करने के बाद हमें अपने लाइब्रेरी में आना होगा। लाइब्रेरी में टाइटल ब्लॉक, ये रहे सारे साइजेस। जिस साइज़ को यूज़ करना है सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। A2 साइज़ यूज़ करना है, मैंने ओके किया, ये साइज़ आ गया। ठीक, ये शीट है। अब शीट का टाइटल ब्लॉक आपको नहीं चाहिए, आपका अपना कुछ स्टैंडर्ड है, उसकी कहीं ना कहीं कैड फाइल आपके पास आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप उसको सेलेक्ट करके ऊपर से एडिट फैमिली पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो चीज़ें आपको यहाँ नहीं चाहिए, आप उन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और डिलीट कर देंगे। सीधा ऊपर जाएंगे, इंसर्ट, इंपोर्ट कैड, कैड फाइल को पिक करेंगे, यहाँ लाके प्लेस कर देंगे, आपका टाइटल ब्लॉक तैयार। कैड पे होगा ना हमारे पास कहीं ना कहीं बना हुआ, वो कैड फाइल से इंपोर्ट करके आप यहाँ ला सकते हो, या किसी PDF को इंपोर्ट कर सकते हो, जैसा भी है। अगर नहीं है आपको यही यूज़ करना है, लेकिन इसको कस्टमाइज़ करना है। जैसे ऑटोडेस्क का लोगो है, मुझे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, तो आप इन सब चीज़ों को हटा सकते हो। इंसर्ट में जाके इंपोर्ट इमेज, मैं किसी इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे और कोई काम यहाँ करना है,
ये वो डोमेन है जिस पे ये सारा जो मैंने अभी प्लान किया था ना, वो सब प्लान जब लाइव होगा इस डोमेन से काम हो रहा है वो सारा। अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं उस पर, क्योंकि वो बैकएंड पे काम चल रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो सब आप, कंसल्टेंट की कोई डिटेल्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट का नेम, शीट का नंबर, प्रोजेक्ट का नंबर, डेट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो। जब सब हो जाए, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। इस वाले प्रोजेक्ट में ओके, चेंजेस करना है नहीं, ओवरराइट कर दो, तो वो वाली डिटेल यहाँ आ गई। ठीक है। उसके अलावा ये जो ऑनर, प्रोजेक्ट का नाम और शीट नंबर वगैरह, शीट का नाम, ये सारी डिटेल आपको यहीं प्रॉपर्टीज़ में नज़र आती हैं। देखो यार लेफ्ट साइड में अप्रूव्ड बाय, यहाँ नाम दे डाल दो, डिज़ाइनर, ये कौन है भैया, 1+ डिवाइस कनेक्टेड। तो हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास में ऐसा कर लिया था। अर्चना मैम अपने फ़ोन पे काम कर रही हैं इसमें, सेम वाईफाई से कनेक्शन है ना पूरा। ओके, सो इस तरीके से आपका एक सेटअप रेडी हो गया। अब आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पर चेक्ड बाय, ड्रॉन बाय, शीट नंबर, शीट नेम, शीट इशू डेट, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जब आप सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर देंगे, वो डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। सेकंड चीज़, आप प्रोजेक्ट की डिटेल, कि प्रोजेक्ट क्या है, किस लोकेशन का है, वो सारी डिटेल भी अगर आपको डालनी है, आप यहाँ से मैनेज टैब पर जाएंगे। मैनेज टैब पे जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ है, ये रहा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे ETA है, उसका डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग नेम, ऑथर, प्रोजेक्ट इशू डेट, प्रोजेक्ट स्टेटस, क्लाइंट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का एड्रेस क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नंबर क्या है, सारी डिटेल्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद शीट तो रेडी हो गई। अब इस शीट पे व्यूज़ भी तो चाहिए ना। अब मैंने एक व्यू अभी क्रॉप करके बनाया था, ये वाला। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं उस व्यू पे चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं करना। मेरा काम ये है इस शीट पर वो व्यू लेकर आना। तो कुछ मत करो, एक क्लिक करो, क्योंकि डबल क्लिक करते ही तो चले जाओगे वहीं। अब वहाँ जाओ, वापस दोबारा क्लिक करो, छोड़ना मत बटन, इसे ड्रैग करके यहाँ ले आओ, ये रहा। जहाँ रखना है ले जा करके रख दो। यहाँ स्केल भी आ रहा है। आपको लग रहा है नहीं सर मुझे तो इस ड्राइंग शीट पे केवल यही व्यू देना था, ये तो बहुत छोटा है, स्केल है 1:100। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसका स्केल बदल दो जरा 1:50। क्या हुआ, और छोटा हो गया। चलो मैंने बोला एक काम करो, आप इसका स्केल बदल दो 1:200। सॉरी रिवर्स हो गया, 1:10। ड्राइंग से बाहर चला गया। लेकिन अप्रोक्स में यहाँ लाने की कोशिश करो तो ये तो शीट से भी बड़ा हो गया, मैं प्लेस नहीं कर सकता 1:10। मैंने यहाँ से बोला 1:20। 1:20 चल सकता है, लेकिन ये लाइन कहीं और भाग गई, ये व्यू कहीं और आ गया, ये हुआ ना। तो अब आपके व्यू स्केल का अंदाजा हो गया। अब डिलीट कर दो इसको और दोबारा यहाँ लेकर आ जाओ। आ गया। सेकंड चीज़, मैंने इस शीट पर राइट क्लिक किया, मुझे एक शीट पे मेरा सारा काम नहीं हो सकता। मैंने बोला क्रिएट व्यू टेम्पलेट, नहीं, शीट कहाँ है, शीट यहाँ है ना ऊपर, सॉरी। मैंने राइट क्लिक किया और मैंने बोला डुप्लीकेट करो शीट को विद डिटेलिंग, तो उसी के जैसे एक और शीट आ गई। अब इस शीट पे मुझे कोई और व्यू प्लेस करना है, कोई फ्लोर प्लान रखना है। जैसे मैंने बोला यार पूरा फ्लोर प्लान मैंने सेलेक्ट करके यहाँ लेकर आ गया, तो पूरे फ्लोर प्लान को जब मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ वो ड्राइंग से बहुत
बड़ा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आप क्रॉप कर सकते हो और आप स्केल चेंज कर सकते हो। जैसे इस ब्लॉक पे तो मैंने काम ही नहीं किया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ से नीचे तक का ये स्पेस दिखा रहा है, इस स्पेस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है क्रॉप करने से ही मेरा काम चल जाए। तो ट्रायल के लिए मैं वहीं जा रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मैंने वही वाले ऑप्शंस को इनेबल कर दिया। अब मैंने इन ऑप्शन से उसको क्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। जितनी मेरी नीड होगी उतना ही मैं देखूँगा इनिशियली। अब चेक कर लो एक बार क्या सही है, क्या ये व्यू यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता, प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका क्या है? स्केल कहाँ गया? ये व्यू 1:100 है मेरे पास, एक 1:50। अब मैं यहाँ जाता हूँ, एक सेकेंड मैंने उल्टा कर दिया ना। 1:100 के बाद 1:200 मैं वहाँ जाता हूँ। 1:200 पर मैं ये व्यू बड़े आराम से प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ये लाइन बहुत लंबी रहेगी, तो मैंने क्या बताया, इसे दोबारा से ले आओ। तो मैं एक ड्राइंग पर मल्टीपल व्यूज़ भी प्लेस कर सकता हूँ। मैंने ये एक व्यू प्लेस किया। मान लो फ्लोर प्लान के साथ साथ मैंने इसके विजिबिलिटी को हटा दिया। क्रॉप तो है बट विजिबिलिटी आ रही थी, वो भी हट गई ऑटोमेटिकली यहाँ से भी। मुझे किसी एलिवेशन को प्लेस करना है, जैसे साउथ प्लम्बिंग, तो मैं पहले वहाँ चला गया। यहाँ जाने के बाद मैंने वही काम किया जो मुझे करना था। अब इसकी जो विजिबिलिटी है उसे ऑफ कर दिया। साउथ एलिवेशन है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत बड़ा है, आपको पता है स्केल 1:100 की जगह 200 कर दो। यहाँ आओ, प्लेस हो गया, दोबारा से ले आओ जी। तो मल्टीपल व्यूज़ आपको एक शीट पर रखने हैं तो आप रख सकते हो। अब इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको कैड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको कैड में करना है तो आप सिंपली जाइए फाइल, एक्सपोर्ट कैड, DWG सिलेक्टेड है। सर जैसे भी आपने एक शीट सिलेक्ट की, इसके लिए हमें 2, 3, 4 शीट सिलेक्ट करनी है। यार जितनी भी हैं मैं अभी से कैंसिल करता हूँ। जब मैं फाइल में गया, एक्सपोर्ट पे गया, कैड पर गया, DWG में गया, करंट व्यू शीट ओनली इन सेशन व्यू, यानी कि जितनी भी इस सेशन में है, ऑल व्यूज़ एंड शीट्स इन द सेट। मैंने बोला जितनी भी शीट्स हैं ना मेरे पास मॉडल में, केवल वो शीट्स, 2 शीट्स हैं मेरे पास, दोनों एक साथ आ गई। ठीक है जी, बात रिक्वायरमेंट आपकी है। नेक्स्ट डेस्कटॉप, मैंने कोई फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को सेलेक्ट किया, यहाँ पर ओके कर दिया। अगर मैं केवल शीट करूंगा तो 2 शीट बनेगी। अगर मैं शीट्स एंड व्यूज करूंगा जो उन्होंने वो तो 3 बनेंगी। वही ना सर जो बनाया। पहले वाली शीट पे तो एक ही व्यू है, इस वाली शीट पे 2 व्यू प्लेस किए ना मैंने, तो इन दोनों व्यूज के अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग भी ड्राइंग बन जाएगी और शीट्स भी बन जाएंगी, डबल डबल हो जाएगा काम। देखो जैसे यहाँ हुआ है शीट्स एंड सिलेक्शन, शीट्स भी व्यूज भी सारी चीज़ें होगी ना, सब उसने एक्सप्लोर कर दिया। अच्छा जितने दिशा आ रही आर्किटेक्चरल का, प्लम्बिंग का, मल्टीपल थे ना, सब उसने एक्सप्लोर कर दिया। जिस ड्राइंग शीट की ज़रूरत है कैड फाइल है, ओपन कर दो, सिंपल। ठीक है, ये तो आइकन से ही पता चल रहा होगा DWG फाइल्स हैं। इस तरीके से आप फाइल्स को
एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैड में, या कंट्रोल पी प्रेस करोगे, प्रिंट। यहाँ से अपना प्रिंटर वगैरह जो भी कनेक्टेड है उससे कनेक्ट कर लो। प्रॉपर्टीज़ में जाएं, एडवांस में जाएं, पेपर साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर लें। हमने A2 शीट बनाई थी ना, A2 ले लीजिए। ओके ओके, अब ओके कर दीजिए। ये क्या कह रहा है कि आपने 2 व्यूज़ पर शीट्स एज सेपरेट फाइल किया है, क्या आपको कंटिन्यू करना है? हमने बोला हाँ। कह रहा है कहाँ सेव करना है, तो हम वहीं करेंगे जैसे हमने एक फ़ोल्डर चूज़ किया, अभी बनाया न्यू फोल्डर। ब्राउज हो जाओ, अरे एक सेकंड रुक तो जाओ भाई साहब। डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, सेव। ये आपकी PDF क्रिएट हो गई है। ठीक है जी बात। कंट्रोल पी से प्रिंटिंग, प्लॉटिंग कंट्रोल पी से होती है ना। ठीक है, और कोई दिक्कत?